अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी वसुभान नंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा अपने समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के श्री भागवतम की इस कक्षा पर हम सब एक साथ जुड़ते हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब अभी अष्टम स्कंद पर प्रवेश ही किए हैं। पूर्व दिवस पर हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंगों को श्रवण किए। जो चौथा तामस नाम का मनवंतर, इसमें भगवान ने जो लीला की, हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा किया और किस प्रकार उस गजेंद्र ने भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया एक पशु योनि पर, ये हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। ग्राह जो गजेंद्र से पहले ही वैकुंठ चला गया, क्योंकि भगवान के हाथों मरना भी ये परम सौभाग्य है। तो यह ग्राह और गजेंद्र के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। इस प्रकार यह जो चौथा मनवंतर है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसी लीला के लिए जाना जाता है। इसके बाद पांचवा मनवंतर जो है, यह तामस के ही भाई रेवत हुए और छठवां इसमें चक्षु के पुत्र चाक्षुष नामक मनु हुए। और यह चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने एक और लीला की, समुद्र मंथन। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, देवता दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए हैं और इसमें से कई रत्न राशियां भी इस समुद्र से प्राप्त हुई हैं उनको। तो ये कैसे समुद्र मंथन हुआ, किस प्रकार हुआ, किस मनवंतर में हुआ, तो ये छठा मनवंतर में चाक्षुष नाम के मनवंतर में यह समुद्र मंथन की लीला हुई। और इसमें भगवान ने अनेकों अवतार लिए, अनेकों जो है अवतार लेकर के चरित्र किए। कैसे? यदा दुर्वास सहसापासेन्द्रालोकस्त्रयो नृपा निःश्रीकांश्चा भवस्तत्र निःसुरिज्या दया क्रिया। वही दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने गए। कल के दिवस में भी इस प्रसंग को कुछ प्रवेश किए थे हम सब। तो दुर्वासा ऋषि को भगवान ने नारायण ने अपनी प्रसादी माला भेंट की। तो उस प्रसादी माला को लेकर के आ रहे थे और देवराज मिले तो उनके गले में डाल दिया। देवराज गर्भ और अपने ऐश्वर्य में इतने मद में खोए हुए थे कि वह माला उस गज के अपने वाहन के सर पर डाल दिया। वह गजेंद्र जो है उस माला को तोड़ मरोड़ दिया। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुमको जिस ऐश्वर्य का अभिमान है वह स्वर्ग तुमसे ही छीन जाएगा बहुत शीघ्र। दानव लोग यह पता पाते ही आक्रमण किया और उन्होंने स्वर्ग को हथिया लिया। सारे देवता गए भगवान नारायण के पास, प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान ने कहा, देखो इस समय अब एक ही उपाय है कि तुम सब देवताओं जाकर के दैत्यों से संधि करो और फिर उद्योग करो, समुद्र मंथन करो।
देवता हाथ खड़े कर दिए, महाराज हम सब बिना घर के चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन हम दैत्यों से, अपने जन्मजात जो हमारे शत्रु हैं उनसे हम मित्रता नहीं करेंगे। भगवान ने समझाया कि देखो, काम अपना बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। आप उनको जो है अपना मित्र बनाइए, उनसे आप मैत्री भाव करिए, और जब आपका काम हो जाए, आपको आपको राज्य, अपना घर मिल जाए, स्वर्ग, तो फिर आप उनसे दूरी बना लीजिएगा, अहिमूसक न्याय का आश्रय लीजिएगा। बोले यह अहिमूसक न्याय क्या है? तो सुनाने लगे महाराज कि एक कथा, कि एक बड़ी पुरानी कथा है कि एक पिटारी पर एक सपेरा कई दिनों से सांप को बंद करके रखा था। सर्प को कुछ देता नहीं था खाने पीने को, बस उसको टोकरी पर बंद रखा था। और एक बार कहीं से उस टोकरी के अंदर एक चूहा प्रवेश कर गया। चूहे को देखते ही सर्प ने एक बुद्धि दौड़ाई अपनी। सर्प ने विचार किया कि अब कुछ आशा है कि मैं बाहर निकल जाऊं। तो उस सर्प ने कहा चूहे से देखते ही कि देखो, यह सपेरा बड़ा दुष्ट है, हम दोनों को मार डालेगा, इसलिए तुम अपने नुकीले दांतों से इस पर जो है एक छिद्र करो, जिससे हम दोनों बाहर निकल सकें। तो चूहा कहने लगा कि तुम तो हमारे शत्रु हो, हमें खा जाओगे। तब सांप ने कहा कि अरे, मैंने व्रत ले रखा है कि मैं अब चूहों को नहीं खाता हूं। इतनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें किया कि चूहा भी चक्कर में आ गया महाराज, फंस गया बातों में। उसने कहा कि मैंने तो व्रत लिया है, सब कुछ खाऊंगा, लेकिन चूहों को जीवन में नहीं खाऊंगा। चूहा ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। अरे चूहों के ही बनाए हुए जो है बिलों पर हम रहते हैं, अब उनसे जो है बैर रखने से हमारा तो कुछ होगा नहीं, है ना। इसीलिए हमने व्रत लिया है, चूहे खाना बंद कर दिए। अब तो चूहा आ गया सांप की बातों में, जल्दी से उसने जो है सुंदर उस पर छिद्र किया। सबसे पहले सांप निकल गए। उसने कहा कि अरे मामा जी, हमको निकलने दीजिए बाहर, हमने बहुत दिनों से बाहर की दुनिया देखी नहीं है, पहले हम देखना चाहते हैं। सांप निकला है बाहर और कुंडली मार करके बैठ गया बाहर, फन फैला करके। और जैसे ही निकले चूहा मामा, वैसे ही गप कर गए, खा गए। तो ऐसे अपने दिमाग से सर्प बाहर भी निकल गया और उसकी भूख भी मिट गई। ऐसे तुम सब भी करो, अपने शत्रु दैत्यों से मित्रता करो, और तुम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र से जब अमृत निकलेगा तो अमृत तुम पी लेना। ना संरंभेण सिद्ध्यंति सर्वथा सांत्वया यथा। क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होता, और शांति से सब काम बन जाते हैं। भगवान की बात मान करके देवता दैत्यराज बलि के पास गए, और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया कि चलो हम सब समुद्र मंथन करते हैं। अरे हम सब तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कितनी ये जो है तो चिंता की बात है कि हम सब एक ही पिता की संतान है, और वास्तव में है। देवता दैत्य एक ही पिता के संतान है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। हम सब भाई भाई हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। चलो, हम सब ने, देवताओं ने निर्णय लिया है कि हमारे दैत्य सबसे परम प्रिय भाई हैं, आज से हम सब मिलके साथ रहेंगे। दैत्यों ने कहा ठीक है, क्या करना होगा? बोले हम सब एक बड़ा भारी उद्योग करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, उसमें बहुत बहुत जो है तो रत्न निकलेंगे, सब बांट लेंगे आपस में। बोले ठीक है। अब दोनों, इधर दैत्य और देवता मिलकर के समुद्र मंथन का पूरा प्रयास किए। अब ये बात आई कि समुद्र जैसे विशाल क्षेत्रफल को मथना है, तो उसके लिए मथानी कैसी हो? मथानी और नेति यानी रस्सी। तो मथानी और रस्सी कहाँ मिले?
सागर को मथने के लिए मथानी कौन बनाए? बोले बनाना बनाने से तो बनेगी नहीं, मंदराचल पर्वत बहुत विशाल है, उसी को मथानी बनाओ। और रस्सी कहाँ मिले भाई मंदराचल को जो लपेट ले? तो बोले वासुकी, वासुकी नाग बहुत विशाल है, तो वासुकी की नेति बनाओ। नाग देवता ने कहा महाराज हमको मार डालोगे तुम लोग, लगता है घस घस करके। उन्होंने कहा रे तुम किसी प्रकार थोड़ा कष्ट सह लेना, बाद में अमृत मिलेगा, अमर हो जाओगे, कभी मरोगे ही नहीं। वासुकी भी महाराज प्रसन्न हो गए, चलो अमृत मिलेगा। सब अमृत के लोभ में जुट गए, समुद्र मंथन करने के लगे। अच्छा, सबसे पहले मंदराचल उठाए, उठा तो लिए, लेकिन ले जाने में असमर्थ रहे विशाल पर्वत को समुद्र के मध्य तक। तब भगवान ने एक अजित रूप लेकर के और एक ही हाथ से मंदराचल उठा करके समुद्र में स्थापित किया। बोलिए अजित भगवान की जय। इसके बाद जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों, इधर देवता जो थे यह मुख के भाग पर लगे थे, पूंछ वाला भाग खाली था कि आएंगे हमारे दैत्य भाई, वो लग जाएंगे इधर। दैत्य आए, गर्म होने लगे महाराज, कहने लगे तुम लोग हमको समझ क्या लिए हो, इसीलिए तो हमारी तुमसे बनती नहीं देवताओं। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे बोले तुम हमको क्या समझे हो, हम उच्च कुल के हैं, है ऋषि कुल में हमारा जन्म हुआ है, वीरता की बड़ी बड़ी मिसालें हमने कायम की हैं। हम जानते हैं कि ये सांप का जो पूंछ वाला भाग होता है अशुभ होता है, हम नहीं पकड़ेंगे उस भाग को, हम तो मुख वाले भाग को पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा लो भाई नाराज मत हो, हम ही लग जाते हैं पूंछ तरफ, और जो पूंछ तरफ लगे फायदे में रहे। देवता बड़े चालाक। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, घर्षण से अब वो वासुकी नाग के अंदर विष की ज्वाला, अब विष की ज्वाला मुंह से निकलती तो कई जो है दैत्य झुलस जाते उसी अग्नि के ज्वाला में। तब देवता प्रसन्न होते कि देखो बड़ी बड़ी मिसालें कायम की है तुमने, और आगे लगते थे मुख वाले भाग में तो लगो। अब इधर समुद्र की विशाल गहराई पर वह मंदराचल पर्वत धंसने लगा। तब भगवान को सबने पुकारा, उसी समय भगवान कच्छप रूप लेकर के उसको पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब विशाल पर्वत उनके पीठ पर रखा है, लेकिन कच्छप भगवान बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि कोई सहला रहा है पीठ पर, थोड़ा थोड़ा खुजला रहा है, और उनको नींद आ गई। विशाल मंदराचल पर्वत को भी जिसको भार ना पता चले वह है भगवान। अब भगवान ही सब में है, देवताओं में दैव शक्ति के रूप में, असुरों में आसुरी शक्ति के रूप में, और वासुकी में निद्रा के रूप में। सबसे पहले मंथन से क्या प्रकट हुआ? हलाहल विष। हलाहल नाम का भयंकर विष प्रकट हुआ समुद्र मंथन से। हाहाकार मच गया देवता दानवों में। महाराज चले थे अमृत पाने, यहाँ विष आ गया। तो याद रखिएगा सज्जनों, ये नियम है सृष्टि का, अगर अमृत पान करना है, सुख प्राप्त करना है, तो पहले विष पीना पड़ेगा। देवताओं के सामने जब विष प्रकट हुआ, सब घबरा गए। सबने फिर एक ही पुकार किया कि विष पीने का अभ्यास तो महादेव का है। उन्होंने कहा देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक दहनाद विषाद। अब देवता स्वयं थे समुद्र मंथन में, दानव भी थे। और जब देवता दानव डर गए तो अब देवता स्वयं डर गए उस विष की ज्वाला से, तो अब रक्षा कौन कर सकता है? विचार करिए, फिर तो कोई देवाधिदेव ही कर सकता है। तो देवों के देव महादेव वही आए हैं, और महादेव ने विशाल दुख को देखा जब दोनों पक्षों के, संसार के प्राणियों के, तो उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखा है और उसको पान करने लगे। माता पार्वती ने देखा तो निवेदन किया प्रभु हृदय तक मत ले जाना। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी मैं हृदय तक वैसे भी न ले जाऊंगी, तुमको मेरी चिंता है,
लेकिन मुझे अपने राम की चिंता है कि वो भी मेरे हृदय पर है। कहीं इस विष के ज्वाला से उनको जो है कष्ट ना हो। इसलिए भगवान ने कहा संसार का भी कल्याण करना है। तो उन्होंने उस विष का पान किया और कंठ में ही रोक लिया। विष की ऐसी ज्वाला कि पूरा कंठ नीला पड़ गया। लेकिन वह भी एक और उनका नाम जो है संसार में प्रसिद्ध हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो जो हथेली पर विष रखा था, एक दो तीन बूंद जो नीचे गिर गया, तो संसार में जितना बड़ा सा बड़ा जो जहर है, विष है, पॉइजन, वो सब केवल दो तीन बूंदों का असर है जहर के, हलाहल के। बाकी तो पूरा भगवान शंकर के कंठ में है। जितना वनस्पतियों में, जितना जो है अन्य कोई विषैले जंतु भी होते हैं, उनके अंदर भी विष होता है, नाग आदि, तो उन सब में भी वो दो बूंदों का ही जहर का असर है। तो इस प्रकार भगवान ने, शंकर ने सबका कल्याण किया, उद्धार किया। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ। पहला रत्न तो हलाहल विष ही निकला है। आगे कौन से रत्न निकलेंगे हम लोग अगले दिवस प्रारंभ करेंगे। आज तो कक्षा लेना नहीं था क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा व्यस्तता थी। आज हमारे पिताजी और बड़े पिताजी गया धाम को निकले हैं, तो काफी ज्यादा हम बाहर ही रहे और कक्षा से थोड़ी देर पहले ही फ्री हुए। तो हमको लगा कि सिर्फ सुन लेंगे, लेकिन फिर विचार में आया कि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको लगे कि गुरुजी छुट्टी न कर देते। तो हमने कहा भाई कक्षा जरूरी है। तो चलिए अब बारी बारी से लोग सुनाइए। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद कृष्णा जी हैं, उनके बाद मनमोहन जी हैं, और पंडित पवन जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, लुवी जी हैं, और सौम्या शुक्ला जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, निरंजन जी हैं, विवेक जी हैं, हर्षिता जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, तेजस्वी चौबे जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रत्नाकरस्तव गृहं पत्नी च कमला। ध्येयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। आविर्भाव नयनार्तमानसाय। दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण। यदा दुर्वाससा पादसेन्द्रालोकास्त्रयो नृप। निःश्रीकाश्च भवंस्तत्र निःसुविद्यादया क्रिया। अर्योक्ति संध्येया सती कार्यार्थ गौरवे। अहिमूसक बध देवाह्यर्थस्य पदवीं गता। राधे राधे। ठीक है, तृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। रत्नाकरस्तव गृहपत्नी च पद्मादेयं किमस्ति तुभ्य जगदीश्वराय। आभिरवामनयनारुतमानसाय दत्तं मनो मे यदुपते कृष्ण गृहाण। राधे राधे गुरु जी। हाँ आगे सुनाइए पंडित पवन जी, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। ओम हरिर्विद्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रिपद में पतगे पपृष्ठे दरारिचर्मा शिगदे सुचाप पाशां दधानोष्टगुडोष्टबाहु इन्द्रशस्तो 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 विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम् जनानि धनानि जीवनं चैव परार्थे प्रागुत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सति। राधे राधे। हाँ मनमोहन जी और मेहनत करिए, कम है आज मेहनत। पंडित पवन जी आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।
रत्नाकरस्तव गृहं पतने च पद्मा देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिरवामनयनाहृतमानसाय दत्तं मनो मे यदुपते कृष्ण गृहाण। राधे राधे। हाँ राधे राधे। आगे सुनाए सौम्या शुक्ला। सौम्या शुक्ला राधे हर्षिता राधे जी। गुरु जी। राधे राधे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधो भागवता दाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपिन्वय ससेव्यताम् अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवी प्रजा सृज माना स्वरूपा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाए डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा भीमोऽभिपद्येत् गृहव्रतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृत्ति न यावत् यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्तेन जीवं त्वेते पुरोहिताः। हाँ सुनाइए शिवानी उसने। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरु सुनाइए। गुरुजी मैं बाहर गई थी तो नहीं हो पाए, पुराना सुना दूं? सुना दीजिए, पुराना सुना दीजिए। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और विवेक जी सुनाए। आकांक्षा गुरुदेव शुक्ला प्रणाम। सुनाइए। गुरुदेव प्रणाम। श्री राधे राधे। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पते मरुत्पते मूर्तिर्माता साक्षात् शीतेस्तनुः। ठीक है, आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकं योगिदुर्लभम्। कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। रत्नाकरस्त्वं पतनी च पद्मादेयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वरायम् आभिरवामनयनं वृतमानशाय दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णगृहाण यदादरवाससहशापाद सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपः निस्त्रिकाष्ठं भवं तत्र नेषुरिज्या प्रिया अरयोऽपि हि सन्देया सती कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद्देवायरतस्य पदवीं गतै। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, आगे सुनाइए। राधे 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 गुरुदेव।